बच्चों, आज हम कबूतर पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बच्चों, मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ पढ़िए। भोले, पाले, मिस्री, पेंजनी, उजले, मीठे, छोले, श्रमिक, घोंसला, मकोड़ा। दिए गए खेलों की सूची में से घर के अंदर और घर के बाहर में खेले जाने वाले खेल को छांटकर लिखें। इनमें से बताइए कि कौन सा खेल हम घर के अंदर खेल सकते हैं और कौन सा घर के बाहर। सबसे पहले है शतरंज, इसे हम घर के अंदर खेलते हैं। क्रिकेट घर के बाहर, हॉकी घर के बाहर, कैरम घर के अंदर, खो खो घर के बाहर, कबड्डी घर के बाहर, चिड़िया उड़ ये गेम हम घर में खेलते हैं, और लूडो इसको भी घर में खेला जाता है। तो आप घर के अंदर ये लिखिए और घर के बाहर इन खेलों के नाम लिखिए। दिए गए वाक्य में कौन, कहाँ, कैसे का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। पहले इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले कबूतर उड़ा, फिर गोरैया उड़ी, दोनों उड़कर आम के डाल पर जा बैठे। अब हमें इनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे कौन का प्रयोग करना है। पहले कौन उड़ा, ये प्रश्न बनाना है। उत्तर क्या होगा? पहले कबूतर उड़ा। कहाँ, कहाँ से क्या प्रश्न बनेगा? कबूतर उड़कर कहाँ पर जा बैठा। कहाँ पर जा बैठा? आम के डाल पर। कैसे? कबूतर व चिड़िया कैसे आम की डाल पर पहुँचे? तो उड़कर। अब एक प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं। बारिश हुई, कबूतर भागा, मिला उसे पतंग का धागा, धागे में फिर गुब्बारा लगाया, आसमान में उसे उड़ाया। ये देखो, गुब्बारा उड़ चला फर फर, लौटा कबूतर शाम को घर। कबूतर का घर कहाँ है? ये देखो, ये रहा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बारिश होने पर कौन भागा? बारिश होने पर कबूतर भागा। रास्ते में उसे क्या मिला? उसे पतंग का धागा मिला। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कविता को हम कबूतर नाम दे सकते हैं या फिर उड़ता गुब्बारा भी दे सकते हैं। शाम को कबूतर घर क्यों गया होगा? ताकि वह एक सुरक्षित जगह पर आराम कर सके। पढ़ें। ढूंढे, गोल, धरती, सूरज, चंदा। अब हमने अभी जो ये पाठ पढ़ा, इसके आधार पर यहाँ उत्तर बताने हैं। जैसे बारिश हुई तब कौन भागा? कबूतर। कबूतर लौटा को घर, कब लौटा? शाम को। मिला उसे गुब्बारे का धागा या पतंग का धागा? सही उत्तर होगा पतंग का धागा। धागे में फिर गुब्बारा लगाया। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम इस अक्षर से नया शब्द बनाकर लिखना है। जैसे हाथ, थ से थर्मस, स से साल, ल से लगा, ग से गमला और ल से लड़का। जल्दी जल्दी पढ़ें। चलिए बच्चों, इसको मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़िए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। दिए गए शब्दों से दो वाक्य बनाकर लिखें। तेज, हवा, पतंग, पेड़, इनसे हमें दो वाक्य बनाने हैं। जैसे पेड़ पर पतंग है। अगला वाक्य, तेज हवा से पेड़ हिल रहा है। अब बच्चों, एक वाक्य मैं बोलूँगी और आपको लिखना है।
तो लिखिए, तेज हवा के कारण कबूतर उड़ नहीं पाया। और बच्चों ये देखो एक मज़ेदार सी कविता जिसे दादी माँ सुना रही है, हम भी मिलकर पढ़ते हैं। आओ बच्चों मेरे पास, ढूंढे गोल आस पास, सूरज चाचा गोल मोल, चंदा मामा गोल मोल, धरती माई गोल मोल, रोटी खाई गोल गोल। अब बच्चों आपको इनके उत्तर बताने हैं। जैसे सूरज चाचा कैसे हैं, तो ये हमने यहाँ जाना, सूरज चाचा गोल मोल। कविता में क्या क्या गोल मोल हैं? कविता में सूरज, चंदा, धरती और रोटी गोल मोल हैं। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कविता को हम सब कुछ गोल मोल या गोल गोल नाम दे सकते हैं। आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें गोल मोल हैं? तो ये बच्चों आप अपने आसपास देखिए और फिर उनके नाम लिखने हैं। जैसे थाली, सिक्का, बिंदी, शून्य आदि। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। जैसे मुनिया स्कूल में पढ़ने जाती है, उसे खो खो खेलना बहुत पसंद है। मुनिया ज़िले की टीम में खेलती है। तो यहाँ पर आपको इनके उत्तर बताने हैं। स्कूल कौन जाती है? तो स्कूल कौन जाती है? बताओ बताओ। स्कूल मुनिया जाती है। वेरी गुड। मुनिया को क्या खेलना पसंद है? मुनिया को खो खो खेलना पसंद है। आपको क्या लगता है मुनिया को खो खो खेलना क्यों पसंद है? बताओ। शायद वह भागने में बहुत तेज होगी, इसलिए मुनिया को खो खो खेलना पसंद है। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।